हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा है सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। पेपर सेकंड के तहत हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी। आज हम जो पढ़ेंगे एक केरल के अंदर अथवा एक असममित कार्बन परमाणु वाले यौगिक। देखिए, इसके अंदर हमारा पहला उदाहरण है लैक्टिक अम्ल। हमारे इसके अंदर पहला उदाहरण है लैक्टिक अम्ल। जब हम लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे, इसके हमारे पास दो रूप प्राप्त होने वाले। कितने प्राप्त होंगे? दो रूप प्राप्त होने वाले। एक तो हमारे पास डी माइनस लैक्टिक अम्ल मिलेगा और एक हमारे पास मिलने वाला है CH3 और OH। एक में मिलेगा L प्लस लैक्टिक अम्ल। डी प्लस की बात करोगे और डी माइनस की बात करते हैं ना, तो जो प्लस है वो हमारे पास कौन सा रूप होता है? डी रूप होता है। अर्थात घड़ी की दिशा में जब समतल ध्रुवित प्रकाश कहाँ पर घूम जाता है? घड़ी की दिशा में या दाईं ओर, तो हमारे पास कौन सा रूप प्राप्त होता है? डी रूप प्राप्त होता है। अगर हम बात करें एल की, घड़ी की विपरीत दिशा, या बाईं ओर समतल ध्रुवित प्रकाश घूम जाता है, इसको घुमा देता है, ध्रुवित कर देता है, तो हमें कौन सा प्राप्त होता है? एल रूप प्राप्त होता है। इसके कारण से इसके कितने रूप प्राप्त होते हैं? 3 रूप प्राप्त होते हैं। दो रूप तो हमारे पास ये है, इसका डी व एल रूप। कौन सा? एक तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो डी रूप प्राप्त होता है, एक हमारे पास होता है एल रूप प्राप्त होता है। जबकि एक जो हमारे पास प्राप्त होता है डी व एल रूप, जिसको बोलते हैं रासायनिक मिश्रण। एक हमारे पास कौन सा प्राप्त होता है? डी व एल का रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जो डी व एल रूप है ना, वो क्या करते हैं? प्रकाशिक गुण होते हैं एक दूसरे के, उनको नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? वो ध्रुवण अगुणक हो जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या करेंगे? डी व एल एक दूसरे के प्रकाशिक गुण को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, तथा ध्रुवण अगुणक हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम कुछ उदाहरण और पढ़ने वाले अल्फा अमीनो अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल की बात करेंगे, या एलेनिड की बात करने वाले, जिसके अंतर्गत हमारे पास कौन सा असममित कार्बन ये है, जिसे जुड़े हुए समूह अलग अलग कौन से? 4 ये वाले। अब इसके अंतर्गत हम बनाएंगे 2-क्लोरोब्यूटेन की, 2-क्लोरोब्यूटेन बनाएंगे, जिसके अंदर ये समूह अलग है, ये समूह भी अलग है, और ये समूह अलग है, और इससे एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये भी अलग है, ठीक है। और इस प्रकार से बनाएंगे हम ट्यूब्यूटेनॉल की बनाते हैं, एरा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए ये समूह चारों के चारों समूह अलग है। ये जो भी हमारे पास उदाहरण है ये हमने पढ़े 1, 2 व 3, और कुछ उदाहरण को हम आगे पढ़ने वाले हैं। सभी क्या दर्शाते हैं? 3 रूप दर्शाते हैं। डी दर्शाएंगे, एल दर्शाते हैं, डी व एल रासायनिक मिश्रण दर्शाते हैं। कि हम बात करेंगे ना मिश्रण की, तो ये रासायनिक मिश्रण किस प्रकार से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है बाह्य प्रतिकार से। किसे बनता है? ये बाह्य प्रतिकार के कारण रासायनिक मिश्रण का निर्माण होता है, ध्रुवण अगुणकीय बनते हैं। अब हम जो बात करने वाले बात करेंगे दो असमान स्टेरियोजेनिक अथवा केंद्र वाले अणु, जिसका हमारे पास उदाहरण कौन सा? टार्ट्रिक
अम्ल है, इसको बनाते हैं। देखिए इसके अंदर ये दो इस प्रकार से समूह है समान। ये भी दो प्रकार होंगे, किस प्रकार से होंगे? एक तो ऐसे इस प्रकार से होंगे कि जो समान समूह है ना वो एक तरफ होंगे, दूसरे क्या होंगे सभी जो समूह है ना वो विपरीत दिशाओं के अंदर होंगे। जैसे इसमें समूह कौन सा है? एक तो OH है और एक H है, इसमें OH और H है। तो एक तरफ तो ले लीजिए आप OH H H और OH, ये हमारे पास B है। ये है L, ये दोनों क्या कहलाते हैं हमारे पास? कीड़े लगने। ये प्रत्येक कार्बन में ले लीजिए, इसके अंदर देखोगे इसके लिए चारों सुविधा इसके अलग अलग, यहाँ से ये समूह जुड़ा है इसके साथ, ये ऐसे कार्बन जुड़ा है, ठीक है। सर ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन की लिए बात करोगे, ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, एक तो ये अलग है, ये अलग है, चार सुविधा इसके अलग है, ठीक है। ऐसा अलग कार्बन है, ठीक है। अब हम क्या बात करने वाले हैं? जब दोनों समूह क्या हो एक तरफ ही ऐड हो जाए, जैसे H और H, OH उसे बोलते हैं विषय, क्या इसे बोलेंगे? एक्टिव, ठीक है। ये जो किरण है ये आणविकता, किरण आणविकता दर्शाता है, अर्थात प्रकाश गुण दर्शाएगा और ध्रुवण गुणक होगा। इसके अंदर देखिए ये एक्टिवेट है क्योंकि इसके नाम के अंदर केवल कार्बन उपस्थित है, ऐसा में कार्बन उपस्थित नहीं होगा। और जब इसके अंदर क्या होता है? एक सममिति तत्व उपस्थित होता है। कौन सा? सममिति तत्व, जिसके कारण यह किरण होंगे प्रकाश को नहीं दर्शाएंगे, ध्रुवण L, ये ध्रुवण L घूर्णक होने वाले हैं, ठीक है। अब जब इनकी बात करोगे ना, ध्रुवण L घूर्णक होते हैं, ठीक है, परंतु ये घूर्णक किस प्रकार से होते हैं? आंतरिक प्रतिकार के रूप में जैसे होते हैं, इनके आंतरिक प्रतिकार जिसके कारण ही होते हैं, ठीक है। और इनके चार रूप पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते? चार। पहला रूप इसका D रूप है, दूसरा रूप क्या होगा? इसका L रूप होगा, तीसरा होगा DL मिश्रण, तीसरा क्या होगा? चौथा होगा इसका मिश्र रूप, ठीक है। डी वैल्यू को यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं। देखो डी वैल्यू जो घड़ी की दिशा में दाईं ओर घूमता है समुद्र ध्रुव प्रकाश को देगा। एल क्या होता है? घड़ी विपरीत दिशा में होगा, बाईं ओर मोड़ देगा। डीएल मिश्रण क्या होगा? जहाँ पर डी व एल एक दूसरे प्रकाश को समाप्त कर देते हैं, बाह्य प्रतिकार के रूप में उत्पन्न होते हैं, डीएल मिश्रण कहते हैं। मिश्र रूप देखोगे तो ये आंतरिक प्रतिकार के रूप में होंगे, सममिति तल इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। अब जब हम बात करें चारों प्राप्त हो गए, अब इनके अंदर अंतर पूछता है। डीएल मिश्रण और मिश्र रूप में अंतर पूछता है। पहला अंतर क्या होता है? ये होता है दो संरचनाओं का मिश्रण होता है। जबकि ऐसा होता ही नहीं मिश्र रूप। एक दूसरा अंतर होता है इसके अंदर होता है आंतरिक प्रतिकार।
जब इसके अंदर उत्पन्न होता है बाह्य प्रतिकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी बात करोगे इसके अंदर सममिति तल उपस्थित होगा, जबकि इसके अंदर सममिति तल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, ये हमने बात कर लिया दो समान स्टेरियोजेनिक अथवा केंद्र वाले अणु की। अब हम क्या बात करेंगे, दो असमान, इसकी बात करें तो असमान स्टेरियोजेनिक अथवा केंद्र वाले अणु की बात करेंगे। मतलब यहाँ पर इस CO2 कार्बोक्सिलिक समूह दोनों समान थे, यहाँ पर क्या होंगे उल्टे प्राप्त होंगे, दोनों ही असमान। इसके अंदर हमें दो रूप मिलेंगे, प्रतिबिंब रूप मिलेंगे और विवरण रूप मिलने वाले हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पलों की बात करेंगे टार्टरिक अम्ल के समान। जब दो समान स्टेरियोजेनिक अथवा केंद्र वाले परमाणु थे, इनके अंदर देखते हैं कौन दो परमाणु हो सकते हैं। पहले परमाणु की अगर बात करेंगे, देखिए ये रहे अल्फा अल्फा डाइमेथिलसेक्सेनिक अम्ल की बात करूँ, ये रहे दो कार्बन, असममित कार्बन, तो क्या थे दो स्टेरियोजेनिक कार्बन थे। ठीक, पहचान करनी थी। अब हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल आते हैं, 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन, और आता है 2,3 डाई ब्यूटेन डाईओल। अब देखिए जहाँ पर CH3 समूह लगा हुआ है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमो ऐड हो जाएगा, और वहीं पर क्या हो जाएगा, ओल आने पर OH समूह ऐड हो जाएगा। किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए COCH, यहाँ पर Br ऐड है, ब्रोमो ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी ब्रोमो और इस प्रकार से। ठीक है, जब हम OH समूह की बात करोगे, यहाँ पर OH समूह डाईओल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कुछ और एग्जाम्पलों की। देखिए इसके अंदर मैलिक अम्ल को छोड़कर, मैलिक अम्ल को मैं छोड़िए, देखिए इसके अंदर तो दूसरा जो कार्बन होता है, क्या होता है, जो दूसरा कार्बन होता है वो कार्बन क्या होता है, इसके अंदर असममित कार्बन या किरल कार्बन होता है। इसके अंदर ये रहा, और जिस सक्रिय एमिल अल्कोहल की बात करोगे, ये रहा सक्रिय कार्बन। वेलेरिक की बात करोगे, सक्रिय कार्बन कौन सा, ये रहा हमारे पास। और मेडलिक की बात करोगे तो सक्रिय कार्बन ये रहा। इनके अंदर चारों में विशेषता अलग अलग है। इसके अंदर ये समूह अलग है, जबकि OH समूह इसके अंदर अलग है, और COH समूह भी क्या है, अलग है। ठीक है, कार्बन की बात करेंगे, इसके अंदर देखो ये भी समूह अलग है, ये समूह अलग है, और ये वाला समूह अलग है। इसकी बात करोगे तो ये समूह अलग, यह भी समूह अलग है, और ये भी समूह अलग है। ठीक, इसकी बात करो, ये समूह अलग है, ये भी है, और ये समूह भी अलग है। अब हम बात करने वाले दो असमान स्टेरियोजेनिक अथवा केंद्र वाले अणुओं की बात करेंगे। इसके अंतर्गत जहां पर हमने COH जो समूह था वो समान लिया था, यहाँ पर क्या लेने वाले, दोनों के अंदर हम विपरीत लेने वाले। ठीक है, अब इनका बनाते हैं प्रतिबिंब रूप। Br H और H, इसका भी बना लेते हैं। Br H H और Br। ठीक है, संरचना 2 व 3 क्या है, एक दूसरे के लिए प्रतिबिंब। ठीक है, 3 संरचना 2 व 3, 3 व 4। ठीक है, जबकि जब आप संरचनाओं की बात करेंगे ना 2 व 4 को, तो यह विवृम समावी, और इस घटना को क्या कहते हैं, विवृम समावेता कहते हैं। इसी प्रकार से संरचना 1 व 3 भी है, विवृम समावी है। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना, जब प्रतिबिंब रूप है, जब प्रतिबिंब रूपों की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे।
जब हम एक दूसरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अध्यारोपित हो जाएंगे संरचना 1 व 2। जबकि विवरण समायु को देखिए, संरचना 1 व 3 को देखिए, ये रहे, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अध्यारोपित नहीं होंगे और क्या दर्शाएंगे, ध्रुनक गुणक दर्शाते हैं, प्रकाशीय गुण दर्शाएंगे और क्या होंगे, ये ध्रुवण गुणक होते हैं। जबकि प्रतिबिंब रूपों की बात करेंगे, ध्रुवणक गुणक इनके जो विवरण समायु होते हैं ना, विवरण समायु और प्रतिबिंबों की हम बात करने वाले हैं। अब प्रतिबिंबों की जब बात करेंगे ना, इसके अंतर्गत बात करोगे ना, जो भौतिक व रासायनिक गुण तो क्या होते हैं, समान, परंतु प्रकाशीय गुण समान होंगे, वे क्या होंगे, विपरीत। प्रकाशीय गुण इसके अंतर्गत क्या होंगे, समान होने वाले तथा क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है। और जब विवरण समायु की बात करोगे ना, इसके अंतर्गत भौतिक व रसायन गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भौतिक रसायन गुण भी भिन्न होंगे और प्रकाशीय गुण भी क्या होते हैं, समान तथा विपरीत होते हैं। CH3 C ठीक है, ये मेरे पास HCl और OH। ठीक है, अगर समान समूह एक तरफ हो, क्या हो, समान समूह एक तरफ हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलेंगे एरिथ्रो। तो क्या बोलते हैं, हम एरिथ्रो कहते हैं। ये इसका प्रतिबिंब रूप होगा। ये रहे। ठीक है, ये है हमारे पास एरिथ्रो की पहचान। जब क्या हो, दो असममित कार्बन हो, ये रहे, असममित कार्बन होने आवश्यक है, दो असमान स्टेरियोजेनिक कार्बन होने चाहिए, तब ये एरिथ्रो व थ्रियो रूप दिखाएंगे। टार्टरिक अम्ल नहीं दिखाते। टार्टरिक अम्ल हो गया, मेलेनिक अम्ल जो भी पड़े, वो एरिथ्रो व थ्रियो रूप नहीं दर्शाते हैं। जब हम बात करें H की, Cl और ये रहा OH, ये रहा विपरीत। देखिए ये लीजिए, तो ये क्या दिखाते हैं, बस थ्रियो रूप दिखाते हैं। कैसा रूप दिखाते हैं, थ्रियो रूप दर्शाते हैं। अब देखिए, हम आगे बात करते हैं कि अगर असममित कार्बन की संख्या क्या हो, n हो, असममित कार्बन की संख्या हो n हो, और तो वहां पर ध्रुवण गुणक की संख्या क्या हो जाती है, 2n हो जाती है। ठीक है, जैसे माना, इसको क्या बोलते हैं, वांट हाफ सूत्र कहते हैं। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने हैं, दो असममित कार्बन हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसमें ध्रुवण अघुण्डक। एरिथ्रो व थ्रियो के अंदर टोटल कितने प्रकार की, 4 प्रकार की पाई जाएगी। कैसे पाई जाएगी, उनकी बात कर लेते हैं। सॉरी, 6 प्रकार की। देखिए, 4 तो ये पाई जा रही है इसके अंदर संरचनाएं, डी वेल रूप इनका। 2 क्या होंगे इनके, एरिथ्रो व थ्रियो रूप होंगे। टोटल कितने होंगे, 6 रूप इसके पाए जाते हैं। जब आप थ्रियो व एरिथ्रो की बात कर लेते हैं, 4 पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, सॉरी 4 तो इसके ये रूप पाए जाएंगे, इनकी 4 संरचनाएं, 4 रूप डी वेल, और 2 इसके एरिथ्रो व थ्रियो रूप पाए जाते हैं।
अब देखिए हम बात करेंगे असम्मित संश्लेषण किसे कहते हैं। जब हम असम्मित संश्लेषण की बात करेंगे, वह यौगिक जो क्या होते हैं सम्मित से क्या होते हैं असम्मित में बदलते हैं, या ध्रुवण अगुणक से ध्रुवण घूर्णक में परिवर्तित होते हैं, उनका संश्लेषण होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, असंश्लेषित संश्लेषण कहलाते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जिनके अंदर असम्मित कार्बन पाया जाता है वो डी व एल रूप दर्शाते हैं, जिसके कारण उनमें क्या बनता है, रासायनिक मिश्रण बनता है। कौन दर्शाते हैं, किनको कहते हैं, अगर सम्मित किसमें बदल जाए, असम्मित के अंदर ध्रुवण घूर्णक से ध्रुवण अघूर्णक में परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार का संश्लेषण क्या कहलाता है, सम्मित संश्लेषण कहलाता है। इसी कारण असम्मित वाले यौगिक डी व एल रूप बनाते हैं तथा रासायनिक मिश्रण देते हैं। ठीक, क्या देते हैं, रासायनिक मिश्रण देते हैं। इसी आधार पर हम बात करेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को। इनको जो अभिक्रियाओं के रूप में दर्शाते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके अंदर हमारा पहला ही है प्रोपेनोइक अम्ल। इसका हम ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो संरचना है, यह है हमारे पास सम्मित कार्बनिक या सम्मित का यौगिक की संरचना है। इसको हमें किस में बदलना है, असम्मित में बदलना है। जब इसको असम्मित के अंदर से बदलोगे, इससे निकल जाता है HBr। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको कार्बन दिख रहा है, इससे जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं क्या होती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। ये किस में बदल गया है, असम्मित कार्बन में, जिसको क्या बोलेंगे हम, कीरल कार्बन, कार्बन केंद्र। अब आता है पुरो कीरल केंद्र क्या होता है। इस कार्बन को देखोगे ना, ये रहा वह कार्बन या वह केंद्र जिस पर जुड़े हुए समूह क्या हो, समान हो, जिससे जुड़े हुए समूह क्या हो, समान हो। ठीक है, इन दोनों में से भी किसी एक को अगर प्रतिस्थापी समूह को अन्य समूह से चेंज कर दिया जाए और क्या बना दिया जाए, इसको असम्मित बना दिया जाए, तो ये कार्बन क्या कहलाता है, मेरे पास प्रोकीरल कार्बन कहलाता है। ठीक है, अभी जो प्रोकीरल कार्बन है ना, इसके दोनों ओर बनने की संभावना रहती है, मतलब डी व एल रूप दोनों बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर डी व एल का क्या होता है, मान बराबर, डी व एल का रूप क्या मान क्या होता है, बराबर होता है, जिसके कारण ये रासायनिक मिश्रण के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे अगली हमारी अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। प्रतिस्थापनवाद में हम क्या करेंगे, योगात्मक मतलब योग करेंगे, किसका, HCN का। किससे करेंगे, एसिटिल्डिहाइड में करेंगे। जब आप योग करते हैं इसका, ये कुछ बनाता है हमारे पास CN और ये क्या बना लिया, OH, जिसको क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया आप HCN से करवाई, इसने क्या बना लिया, साइनोहाइड्राइड। साइनोहाइड्राइड की रिएक्शन हम वापस क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं,
तो ये क्या बना लेता है CH3 COH H और OH। लैक्टिक अम्ल बना लिया इसने। क्या बना लिया इसने? वापस लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लिया है। इसका निर्माण कर लिया इसने, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लिया है। ओके, अब हम देखने वाले हैं, ये रहा हमारे पास कीटोनिक संरचना। कीटोनिक संरचना को देखोगे किसका निर्माण कर लेते हैं? लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। किसका देखिए, जब हम बात कर रहे थे ना, जैसे कीटोन की बात कर रहे थे हमने, इसके अंदर क्या क्या होता है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड की बात करोगे, योगात्मक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? योगात्मक अभिक्रिया। कुछ इस प्रकार से हमने लिया था COH, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था? 2H ऐड किया था, और हमारे पास क्या बना था? ये वाला OH, लैक्टिक अम्ल बना था। इसके अंदर देखिए जो हमारे पास कार्बन है ना, कार्बन वो कैसा है? sp2 संकरित है। अब इसके अंदर क्या देखोगे, ये कैसा हो गया? sp3 संकरित कार्बन, ठीक है। जो sp2 कार्बन की बात करोगे, ये होता है समतलीय। समतलीय होने के कारण क्या होता है? इसके दोनों ओर प्रतिस्थापित जुड़ने की संभावना रहती है। इससे इसकी क्या मिलते हैं? D व L रूप। और ये क्या दर्शाते हैं हमारे पास? रासायनिक मिश्रण। क्या दर्शाते हैं? रासायनिक मिश्रण। क्या दर्शाएंगे? ये रासायनिक मिश्रण दर्शाते हैं। अब हम बात इसी चीज को हम इससे समझने का प्रयास करते हैं पायरुविक अम्ल के द्वारा। पहले हम पायरुविक अम्ल है उसकी हम ROH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। इसे जल का निष्कासन हो जाएगा। क्या बना लेगा? ये CH3 CO और OHR। फिर हम इसके अंदर क्या ऐड करने वाले हैं? 2H ऐड करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। COR हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होता है? यहाँ पर, एक होगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे अगर बात करोगे, ये हमारे पास होता है प्लस लैक्टेस होता है। क्या होगा? प्लस लैक्टेस। ये क्या होता है हमारे पास? माइनस लैक्टेट, ठीक है। इसकी वापस क्या होता है? पुनः अभिक्रिया कराते हैं। इसके क्या कराते हैं? जल अपघटन। करवाओगे तो रिएक्शन किस प्रकार से होने वाली? कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। क्या दर्शाते हैं हमारे पास? D व L रूप दर्शाते हैं। तो आशा करते हैं आज लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।